नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और मेरे साथ है राजस्थान स्टेट है देवेंद्र सिंह। और एक बार फिर से हम वसुंधरा राजे जो कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री है, जो इन दोनों काफी एक्टिव दिखाई दे रही है, या फिर यूं कहे कि अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने की जुगत में है, उन पर चर्चा करते हैं। एक बार फिर से देवेंद्र, वसुंधरा का दर्द जो है छलका है, क्योंकि उन्होंने इस बात का जिक्र है कि एक सार्वजनिक मंच पर पहुंची थी और वहां उन्होंने कहा कि राजनीति में दिल तोड़े भी जाते हैं, दुखाए भी जाते हैं। अब इन तमाम बातों के जरिए वो किस तरफ इशारा कर रही हैं? देखिए, वसुंधरा राजे के जो अगर पिछले कुछ दिनों के आप कार्यक्रम देखें तो पहले जाट समाज में गई हैं, फिर वो जैन समाज में गई हैं और अपने आप को अक्सर राजपूतों की बेटी, जाटों की बहू और गुजरों की समधन बताती हैं, क्योंकि उनके जो बेटे की शादी है वो गुजरों के साथ हुई है, उनके बच्चे वाइफ का गुजर है। तो कहीं ना कहीं सारी जातियों को मिक्सअप करने का काम है, जो एक साथ राजनीति में अपने आप का कोई उदाहरण अगर होता है तो वसुंधरा राजे अपने आप को देती हैं। सभी जातियों को साथ लेने की बात जो अक्सर वो करती रही है, उसका एक मोटे तौर पर उदाहरण वो यही देती हैं। अब जब ये समीकरण जब जैनियों के सम्मेलन में वो गई हैं और वहाँ संतों के बीच में बैठकर अहिंसा की बात जब सामने आई है, तो उसमें उन्होंने कहा कि किसी का दिल दुखाना भी जो है वो एक अहिंसा की श्रेणी में आता है और ये अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने इस बात को भी कहा कि तत्कालीन जो लाभ की जो प्रवृत्ति है वो अंत में नुकसानदायक साबित होती है। अब ये इस वक्त क्यों उनका बयान आया है सामने, और उनके जो मीडिया के जो साथी हैं उन्होंने इसी बात को मीडिया में आगे भी इस बयानों को जारी किया है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत है कि वसुंधरा राजे अब अपने भविष्य को लेकर, या यूं कहें कि क्या बीजेपी में किस तरह का रोल उनका होगा, उसको लेकर उनके मन में जो है वो सवाल हो सकते हैं। उनके समर्थकों के साफ तौर पर ये एक चिंता जरूर देखने को मिल रही है कि अब वसुंधरा राजे का राजस्थान में या देश की पॉलिटिक्स में बीजेपी में क्या स्थान रहेगा, क्योंकि ये इस वक्त इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि विधानसभा सत्र 28 से शुरू हो रहा है और 28 से शुरू होने से पहले पहले बीजेपी का फ्लोर मैनेजमेंट अक्सर 2 साल में जो विधानसभा में हुए हैं उसमें लगभग ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, अच्छे फ्लोर मैनेजमेंट के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बीजेपी के नेताओं को सता रही है कि वसुंधरा राजे के इस बयानों के बाद क्या इस मौजूदा सत्र में, जो आने वाला सत्र है, इसमें उनके समर्थित विधायकों का क्या रुख रहेगा, या किस तरह से वो सरकार के सहयोग में या अपने मौन या अपने आप को तटस्थ कर लेंगे। इस तरह से चीज भी एक आशंकाएं जो है वो लोगों के मन में साफ तौर पर और देखी कहीं जा ना रही है। कहीं जिस तरीके से हम लगातार इस बात का जिक्र करें, नितिन नवीन बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उसके बाद अब ये तमाम बातें कही जा रही कि अब सिर्फ युवाओं को मौका मिलेगा और युवाओं के नजरिए से ही पार्टी संगठन जो है आगे काम करेगा। तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे ये मैसेज कन्वे करने की भी कोशिश कर रही है कि युवा अपनी जगह है, लेकिन एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर्स। और जो अनुभवी नेता है उनकी जरूरत, उनका विजन, या फिर कहें कि उनका मार्गदर्शन हमेशा पार्टी को चाहिए। तो शायद इन तमाम एक्टिविटीज के जरिए वो ये संदेश पार्टी को देने की कोशिश करिए कि उनकी सियासी जमीन अभी राजस्थान में खोई नहीं है, वो बरकरार है और उनकी बैठ अभी भी है। तमाम, अगर हम देखें, जातियों का जिक्र करें जहां जहां वो जा रही हैं। बिल्कुल, आप ये बात बिल्कुल इस बात को संकेत वो खुद भी कर रही हैं, क्योंकि वो खुद एक अनुभवी चेहरा है। उसके साथ साथ में उनके पुत्र जो हैं वो नौजवानों की श्रेणी में आते हैं और कहीं ना कहीं अपनी काबिलियत 4 बार सांसद चुनाव जीतकर वो कर भी चुके हैं, और इसीलिए बार बार नौजवानों को जो बात बीजेपी में नए अवसर दिए जाने की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो वसुंधरा राजे खेमा जो है वो भी कहीं ना कहीं दुष्यंत, जो उनके पुत्र हैं, सांसद हैं झालावाड़ से, उनको भी उनके प्रतिरूप के तौर पर देखता है, या उनके भविष्य के एक राजनीतिक विरासत को संभालने के तौर पर वो मुख्य तौर पर देखते हैं, क्योंकि उन्हें राजा साहब के नाम से अक्सर क्षेत्र में जाना जाता है, उन्हें प्यार से पुकारा जाता है। अब इस वक्त जब वो क्षेत्र के दौरे पर लगातार निकले हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एक बार लोकप्रियता जो है दोनों माँ और बेटे की, वो साफ तौर पर सामने आई है। राजस्थान में जिस तरह से नई उम्मीदें जो जगी हैं नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, उसमें पिछली ये वसुंधरा राजे 2 बार उपाध्यक्ष रह चुकी हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, तो कहीं ना कहीं अब उनका रोल किस तरह से रहता है ये एक देखने की बात होगी। आने वाला मंत्रिमंडल विस्तार जो है उसमें अब तक वसुंधरा राजे के समर्थकों को जगह नहीं मिली है, तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि उनको क्या रोल मिल सकता है। विधानसभा के साथ साथ में इस वक्त जो लोकल चुनाव हैं, चाहे वो पंचायत स्तर के हों, उनमें उनके
लोगों का किस तरह से रोल रहता है, ये भी एक बड़ी बात है। ये सब डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम में वसुंधरा राजे समर्थकों का, या यूं कहें कि बीजेपी के अंदर जो एक धड़ा बना हुआ है, चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा का हो, चाहे वसुंधरा राजे का हो, चाहे वो इस वक्त जो अपने आप को मौन रखे हुए हैं उन लोगों का हो, इसमें कई कम्युनिटी जो है जिनके प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए, उसमें यादव भी एक कम्युनिटी शामिल है, जैन कम्युनिटी का ये आरोप है, बनिया कम्युनिटी का, कि उनका तो एक भी सांसद पूरे देश भर में नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो जातिगत समीकरण है, ये बीजेपी के लिए एक चुनौती बनते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, न केवल राजस्थान लेवल पे बल्कि राष्ट्रीय लेवल पे भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर इसको देखा जा सकता है। बिल्कुल, हम अक्सर देखते हैं देवेंद्र कि जो हमारे अंदर होता है, हम नॉर्मली किसी भी अगर हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो अक्सर हम अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे ही हमारे संबोधन होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम जो बोल रहे हैं उसका कोई कोरिलेशन नहीं है हमारी निजी जिंदगी से, हमारे अनुभवों से। तो वसुंधरा राजे का ये कहना कि राजनीति में दिल तोड़े भी जाते हैं, दिल दुखाए भी जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी माँ का भी यहाँ पर जिक्र किया कि राजमाता विजया राजे सिंधिया ने सिखाया कि जीवन में किसी का मन मत दुखाओ, उन्हीं की राह पे मैं चल रही हूँ। तो अब क्या ये किसकी तरफ उनका इशारा है, कौन उनका दिल तोड़ रहा है, किसने उनका मन दुखाया है, या फिर ये जो तमाम अगर हम दर्द छलकने की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रही हैं और डायरेक्टली किस तरफ उनका इशारा है? बिल्कुल, ये जो दर्द छिलकाने वाली बात है, झलकने वाली बात की बात है, और वो कह रही कि उनके माताजी जो हैं वो बीजेपी को सींचने वाली पार्टियों नेताओं में शामिल रही हैं। ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं उन लोगों से पूछे जाने की ज्यादा जरूरत है जिनके बयानों के बाद या जिनके घटनाक्रमों के बाद वसुंधरा राजे का ये बयान आया है, और कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदारियों के संदर्भ में इसको जोड़कर इस वक्त राजनीतिक तौर पर जो राजनीतिक विश्लेषक है वो साफ तौर पर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी राष्ट्रीय भूमिका को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपने समर्थकों के भविष्य को लेकर इस तरह की जो संभावनाएं हैं उनको लेकर देख रहे हैं। क्योंकि ये जो मंच था, जैनियों का मंच, वो अहिंसा से जुड़ा हुआ मंच था और उसमें राजनीतिक बातें अक्सर नहीं होती है। पर वसुंधरा राजे की अगर बयानबाजी की आप बात करें, तो जब भी वो किसी राजनीतिक कभी धार्मिक उसमें गई है, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीतिक बात का इशारा जरूर किया है। और ये एक तरह से परंपरा, एक तरह से एक वसुंधरा राजे के बात करने का स्टाइल या एक संकेत देने का स्टाइल के तौर पर भी देखा जाता है कि वो धार्मिक नेता के तौर पर अक्सर मानी जाती हैं। राजस्थान में उन्हें एक धार्मिक विचारधारा के तौर पर माना जाता है। कट्टरपंथी के तौर पर कभी उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई ऐसा विवाद नहीं किया या ऐसा कोई बयान नहीं दिया, या उनके कार्यकाल के दौरान ऐसी कोई मैसेज जनता में डालने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया गया जिसमें लोगों को लगे कि भाई कहीं ना कहीं उनके मन में कोई कट्टरता है। तो ऐसे मामले में जब उनकी छवि एक तरह से सर्वदलीय नेता के तौर पर, सर्व जातीय नेता के तौर पर है, वो धार्मिक मंचों पर जाकर इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी कर रही है और केवल अपने से जुड़े हुए चीजों को लेकर कर रही है, तो ये एक बड़ा सवाल लोगों के बीच में उठता है कि आखिर वो चाह क्या रही है, कहना क्या चाह रही है, खुल के क्यों नहीं कह पा रही है। बार बार वो राजनीतिक मंचों का बातों का इस्तेमाल धार्मिक मंचों पर क्यों कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी, क्योंकि धार्मिक मंचों का इस्तेमाल बीजेपी भी अक्सर अपने नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए करती रही है, धार्मिक यात्राओं के तौर पर भी करती रही है। तो ये बिल्कुल, बीजेपी उसका इस्तेमाल जब करती है, हम देखते हैं कि बहुत ही सशक्त तरीके से कर रही है जब वो धर्म की बात होती है, धार्मिक मंचों की बात होती है। लेकिन यहाँ पर वसुंधरा राजे, अच्छा, उनकी नाराजगी नहीं दिख रही है। अगर हम देखिए, कोई गुस्सा, कोई अग्रेशन नहीं है, इनफैक्ट डिसअपॉइंटमेंट जैसे एक नजर आ रहा है। जैसे उनकी बातें ना, दिल ना दुखाना, कोई किसी का मन दुखाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा नजर आ रहा है। एग्रेसिव तो नहीं है इस वक्त। अगर ये बात करें कि भाई वो कोई कड़ा स्टेप लेने की तैयारी में है, या किसी को सबक सिखाने की तैयारी में है, या किसी को कड़ा संदेश देने की बात में है, ऐसा तो बयानबाजों में, बयान जो अब तक आए हैं उनमें नहीं दिखा है साफ तौर पर। लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके समर्थकों के लिए भी एक मैसेज हो सकता है कि आने वाले वक्त के लिए तैयार भी रहिए। कहीं ना कहीं किस तरह से आपके नेता को प्रोजेक्ट किया जा सकता है, किस तरह से नेता को आपकी आवश्यकता है, उस पर भी एक तरह से कहीं ना कहीं संकेत के तौर पर इसको राजनीतिक हलकों में देखा जा रहा है। उनके विरोधी जो है वो साफ तौर पर अक्सर ये कहते रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का काम वसुंधरा राजे के बयानों ने किया है। लेकिन अक्सर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के परिणाम जो आए वो पॉजिटिव आए, तो कहीं ना कहीं उसमें वसुंधरा राजे के वर्क को भी या उनके जनसंपर्क को भी एड ऑन किया जा सकता है।
बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनको लेकर वसुंधरा राजे के संदर्भ में अब तक प्रत्यक्ष तौर पर नुकसान पहुंचाने की बात सामने पिछले कई सालों से नहीं आई है। लेकिन फिर वही बड़ा सवाल ये है कि ये बार बार बयान जो आ रहे हैं और विधानसभा सत्र से पहले आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए राजनीतिक तौर पर, मतलब उसी को लेकर माथापच्ची जो है वो इस वक्त सरकार में भी चल रही है, अच्छा संगठन में भी चल रही है। अलग अलग खेमों में उनका जाना, अलग अलग मंचों पर जाना, अलग अलग जात बिरादरियों के बीच में जाना, क्या वो अपनी पॉपुलैरिटी को भी खंगाल रही हैं कि अभी भी कितना वो दमखम जो है बना हुआ है कि अगर इन केस वो अगर कोई विकल्प तलाशती हैं, अगर वो पार्टी से अलग जाती हैं, तो कितनी मजबूती रहेगी, और राजस्थान के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो कहां पर स्टैंड करती हैं, ये भी एक नजरिया होना चाहिए। देखिए मोनिका, ये बात मैं बहुत स्पष्ट और साफ कह देना चाहता हूं कि इस हाँ। राजस्थान की भूमि में भैरव सिंह के बाद अगर किसी की बात पर भरोसा किया है पर आम जनता ने, तो वसुंधरा राजे की बात पे किया। वो एक बहुत अच्छी भाषण वक्ता है, उनकी बात जब वो कहती हैं तो लोगों के मन के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो तत्काल बूस्टअप, जैसे बूस्टअप किए जाने वाली बात है, वो अक्सर साफ तौर पर दिखता है। अगर दूसरी पार्टी के नेता में देखें, अशोक गहलोत में वो जादू नहीं है। उनके भाषणों में कभी तालियां बजते हुए या कभी उम्दा भाषण होने के तौर पर मैंने कभी नहीं देखा है। लेकिन वसुंधरा राजे की जब बोलती हैं पब्लिक में, तो महिलाएं अपने आप को एक तरह से वसुंधरा का प्रतिरूप मानते हुए भी मैंने देखा है। तो ये मैं कह सकता हूं कि वसुंधरा राजे के भाषणों में और नेताओं के तौर पर अगर राजस्थान में देखा जाए या उत्तर भारत के नेताओं में देखा जाए या बीजेपी के बहुमत वाले नेताओं में देखा जाए, तो वसुंधरा राजे का नाम अच्छे खासे गिनती में आता है। लेकिन अब ये जो मंतव्य है उसके पीछे वो बार बार जनता के बीच जाकर अपने समर्थकों के बीच में ये बात जरूर कहती हैं और धार्मिक मंचों का इस्तेमाल करती हैं। उसका कहीं ना कहीं एक पोस्टमार्टम करना पॉलिटिकल विश्लेषणों के लिए एक बहुत रोचक तथ्य के तौर पर सामने आ गया। अब देखने की बात होगी कि किस तरह से आगे दिनों में रिएक्शन होते हैं ये। अच्छा देवेंद्र, एक और चीज इसमें दिलचस्पी नजर आती है कि वसुंधरा राजे तमाम मंचों पर जा रही हैं, वो अपनी बात कह रही हैं, वो अग्रेसिव नहीं है, लेकिन वो फिर भी जैसे कि बहुत इमोशनली वो अपनी चीजों को कह दे रही हैं। अब क्योंकि उनकी मदर रही है फाउंडर मेंबर्स में से, उनकी मदर का बहुत बड़ा किरदार रहा है, तो जाहिर है उस तरीके से अग्रेसिव होना उनको सूट भी नहीं करेगा। तो क्या वो पार्टी को भी ये मैसेज देने की कोशिश में है कि वो कहीं ना कहीं खुद की अनदेखी महसूस कर रही हैं और अभी वक्त है, अगर वो इस बात को संगठन समझ ले और उन्हें उनकी एक अच्छी जो जगह वो डिजर्व करती हैं वो दे दे। लेकिन सवाल बड़ा यही है मनिका कि इस वक्त ऐसी कौन सी पोस्ट है जो उनके लिए बची है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनके समर्थक मान रहे थे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सुशोभित होंगी, वो नहीं हुआ है। उपराष्ट्रपति के तौर पर उनकी तरफ से कोई पहल नहीं हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री, उनके हाथ में ही पर्ची पकड़ा दी गई दूसरा मुख्यमंत्री के नाम के। तो कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं वो अपने आप को ये इन सब स्टेप्स के जरिए ये महसूस करते हैं कि ये वसुंधरा राजे का अपमान करने के तौर पर ये स्टेप्स एक के बाद एक किए गए हैं और उनको उनके या उनके समर्थकों को तवज्जो नहीं दिए जाने के तौर पर दूसरे एक संदेश के तौर पर उनको उन्होंने देखा है। लेकिन क्योंकि बीजेपी में हर चीज का कहीं ना कहीं कोई समीकरण जो है बहुत निचले स्तर पे होता है, जड़ें बहुत मजबूत होती हैं नेताओं की और आपसी संबंध बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम में बीजेपी उनको किस तरह से मना पाती है या किस तरह से उनकी नाराजगी दूर कर पाती है। बिल्कुल देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी किस तरीके से एक्नॉलेज करती है वसुंधरा राजे की इन तमाम बातों को, किस तरीके से लिया जाता है और क्या विकल्प वसुंधरा राजे को मिलता है। शुक्रिया देवेंद्र फिलहाल बातचीत के लिए। आप सभी का भी शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।